पुनः आपका स्वागत है। हमारे बीच में इस वक्त अनुभवी वार्ड 13 से एक कर्मठ भाजपा कार्यकर्ता, समाज सेवी और बहुत समर्पित समाज के अग्रणी नेता हृदय राम वर्मा जी हैं। हृदय राम वर्मा जी, आपका स्वागत है। थोड़ा मुस्कुरा के बोलते रहिएगा। जी। और आपका इंटरव्यू हो रहा है, ये इंटरव्यू बहुत लोग देखेंगे। जी। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप काफ़ी अनुभव है आपका राजनीति का, जी। समाज सेवा का। जी। तो समाज सेवा में किन किन क्षेत्रों में जुड़े हैं? देखिए जी, पहले तो हमारी सेवा ये है कि हम अपने गांव में की स्थिति हम पूरी आपको बता दे रहे हैं, जिससे हम जुड़े हुए हैं। जी। गांव में जो हमारा गांव है, यहाँ से सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, ग्राम बदला, वहाँ पे 10 साल से एक मंदिर बन रहा था, वो बन नहीं पा रहा था। उसमें हम यहाँ से जा कर के जनता ने कहा कि भैया ये बन नहीं पा रहा मंदिर, आप इस मंदिर में जुड़ जाओ, ये तैयार हो जाएगा। मैंने उनको 1 साल का समय दिया। 1 साल में, कोरोना काल में, वो मंदिर का टाइम मैंने रखा था जी। और उसके बाद फिर कोरोना का समय आ गया और हो गया। फिर जब सन 2020 में कोरोना जब लग गया तो उसी दरमियान में लोग बाग बोले कि अब मंदिर नहीं बन पाए, लेकिन मैंने सबको ये बताया भाई मंदिर बनेगा, किसी हालत में ये काम होगा। उसी दरमियान में 15 अगस्त सन 2020 को हमने उस मंदिर में निर्माण करा दिया। 51 किलो लड्डू बनाया और जनता को बुलाया, सुंदर कांड करवाया। उसके बाद जनता को खिलाया पिलाया और मंदिर का काम प्रारंभ। ये कब की बात है? ये सन 2020 15 अगस्त। 5 अगस्त को मोदी जी अयोध्या का मंदिर का निर्माण कराया था और हम 15 अगस्त को करवाए थे, मतलब उसके 10 दिन बाद। खोड़ा में कब से रह रहे हैं आप? क्योंकि आज के समय में खोड़ा में वार्ड 13 से आप सभासद के प्रत्याशी हैं जी। तो यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? हम यहाँ पे रह रहे हैं 1990 से। 90 से जी। उस वक्त खोड़ा कैसा था? बिल्कुल कुछ भी नहीं था यहाँ पे। यहाँ धूल उड़ती थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। यहाँ बिल्कुल धूल उड़ती थी, कुछ नहीं था। इक्का दुक्का अपना घर बने थे दूरी दूरी पे, और कुछ नहीं। जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं। हृदय राम वर्मा जी, इस वक्त मोदी जी की सरकार है जी, देश में, यूपी में योगी जी की सरकार है जी। आज ज्यादातर जो वोटर है वो मोदी जी और योगी जी के चेहरे को वोट देते हैं जी। लेकिन नगर निगम में जो व्यक्तिगत छवि होती है ये भी एक मायने रखती है जी। तो आपने क्या सोच के भाजपा से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए जी, हम 1990 से में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ चलाया था, यात्रा चलाई थी, तब से हम भाजपा में जुड़ गए। जब हमने होश संभाला था, जब से हम वोट देना चालू किए थे। तो जब उनका रथ वहाँ रोका गया था, उसी टाइम से हम भाजपा में जुड़ गए और आज तक हम भाजपा में जुड़े रहे। जो मुझे सेवा में लगा कि भाई जनता को कंबल देना, साल देना, और जो गरीब दुखिया है 100-200 रुपया भी मांग लिया तो उनका भी, उन्हें भी देना, इस सब में सेवा में मैं लगा रहा। और मैं तो बहुत गरीब तबके का था। 1982 में हम बिना चप्पल के ड्यूटी करते थे और 5 रुपये हम दिन में कमाते थे। 75 रुपया खाने में लग जाता था, 75 रुपया हमारा बचता था। नहीं, 5 रुपये कमाते थे, 75 पैसे, मतलब पैसे 75 नहीं, देखो 5 रुपया रोज का 150 रुपया ही हो गई हमारी। हाँ। और 25 रुपये का ओवर टाइम लग जाता था। अच्छा, पूरे महीने में 75 रुपये खाने में? हाँ, 75 रुपया 150 रुपये में, 75 रुपया खाने में, और 75 रुपया हमारा बचता था, बचाते थे आप? बचाते थे जी। 1982 जी 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 1982। उसके बाद आप यहाँ पे कब आए? 1990 में। 90 में आए। दिल्ली में तो मैं आ गया था 1982 में जी। और खोड़ा में यहाँ पे जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ पे आप कब आए? 1990। तब से खोड़ा में बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी कमियां थी जी। तो उस वक्त का खोड़ा में और आज के खोड़े में क्या अंतर है? उस वक्त में बहुत ही डैमेज था खोड़ा, लेकिन आज तो बहुत सुंदर हो गया है खोड़ा। आज हर गली बन गई है, लाइट की व्यवस्था हो गई है, सब कुछ का यहाँ मतलब लगभग एक पानी की समस्या रह गई है। बाकी तो वैसे खोड़ा में सब चीज़ की आज़ादी है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं।
बस पानी पानी की समस्या रह गई। जी जी जी। वो पानी हो जाए, समझो कि ये सब चीज यहाँ पे अच्छा हो हो जाए। अच्छा हो जाए। आप जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, जी। तो इस वक्त आपकी मतलब यहाँ पे वार्ड 13 में कितने मतदाता होंगे टोटल? मतदाता लगभग 4000 मान लीजिए। 4000 के आसपास जी, है। 4000 मतदाता है। मतदाता। बाकी जनसंख्या कितनी होगी? हमारे वार्ड में जनसंख्या मान के चलिए लगभग 20,000 20,000 और 4,000 मतदाता है। मतदाता। तो अपने वार्ड में कुछ आपने हृदयराम जी सोचा कि भाई हम अपने वार्ड में ये काम करेंगे बेहतर है कि जिससे मेरा नाम हो और समाज का भला भी हो? देखिए जी, हम तो जगह जगह यहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है, जेसीबी मंगवा लेते हैं, उसको साफ सफाई मैं करवा देख रहा हूँ आते समय कूड़ा बहुत पड़ा हुआ है। हाँ, तो जेसीबी मंगवाते हैं, साफ सफाई करवा देते हैं। गली वाले जितने भी हमारे अगर कोई चीज़ कहते हैं तो उनका भी हम सुनते रहते हैं। भाई कोई गरीब दुखी आए तो उसका भी सुनते हैं, भैया हमारे पास भाई आज खाने का पैसा नहीं है, लो भाई ले लो, कोई बात नहीं, 500 1000 दे देते, फिर आप बेचारे तो को अपना कूड़े की एक समस्या है जी। उसके अलावा जैसे कि कुछ लोगों का घर जो है सड़क बनने से नीचा हो गया है, तो यहाँ जी। जल भराव की भी दिक्कत होगी? नहीं, जल भराव तो खैर अभी जब से ये गलियां बन गई है नहीं। नगर पालिका, तब से वैसे जल भराव तो नहीं होता है, लेकिन ये कि कभी जिसका नीचा पड़ गया तो भाई उसके अंदर पानी तो घुस ही जाता है। अच्छा, किसी को यहाँ पे बच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिक स्कूल है? नहीं, ये स्कूल नहीं। आप चाहेंगे कम से कम आपके वार्ड में एक प्राथमिक विद्यालय हो, जी जी, एक होना स्वास्थ्य चाहिए। केंद्र हो, एक स्वास्थ्य केंद्र हो, एक अस्पताल हो फोड़ा के लिए, अस्पताल हो? एक कुछ हाँ, होता तो गाजियाबाद भागी हाँ। या दिल्ली भागी? कोई नहीं तो एक डिस्पेंसरी हो जाए छोटी, जी 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 जी। एक डिस्पेंसरी हो जाए, ये सब एक आपकी कम से- मांग है? हाँ, ये कम से कम फोड़ा वासियों को मिले, सुविधा मिले। जी, ये हम लोगों की सोच है। अच्छा, यहाँ जो बिजली के तार है बहुत सारे खंभों पे लटके पड़े रहते हैं, जी जी, तो वो भी एक समस्या है, कभी बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ, दिक्कतें तो उसकी भी है भाई, उसे भी मतलब वायरिंग जो नीचे लटक रहे हैं तार, वो अच्छा हो जाए तो और बढ़िया हो जाए। अगर आपको जनता भाजपा जो है आपको टिकट देती है जी। और चुनाव जीत जाते हैं, जी जी तो कम से कम ऑन कैमरा इस बात को बोलिए कि आप इन सब चीज़ों को पूरा करेंगे। जी जी, हम देखो, जब हमें अगर भाजपा सरकार में मिलेगा, टिकट मिल जाएगा और हम बन जाएंगे सभासद, तो भाई हमें जनता की ही सेवा करनी है। जी, जो कमियां हैं हमारे वार्ड में हम उसको पूरा करेंगे। जो हमारे वार्ड में दिक्कतें हैं, तार है बिजली का या किसी का भाई पानी घुस जा रहा है, उसकी निकासी के लिए सबको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। काम करेंगे। और हम जुड़े हुए हैं भाजपा से इतने दिनों से। अच्छा, भाजपा की कौन सी नीति आपको सबसे अच्छी लगती है योगी जी की? जी, हमें तो सबसे बढ़िया जो कि हमारे यूपी में, एक तो हमारे यूपी में बदलाव हो गया, हर चीज़ का बदलाव हो गया। जो लूट मार होती थी उससे कम से कम आदमी वंचित है। योगी जी की सबसे बड़ी बात ये है। और जो गरीब दुखी, जैसे मान के चलो आप अत्याचार करते थे, गरीबों को सताते थे, आज बुलडोजर घूमता है, उससे आदमियों को दहशत हो जाती है। लेकिन योगी जी हैं, हाँ। हम सुरक्षित हैं। हम सुरक्षित है, नहीं तो भाई हमारे घर पे बुलडोजर घूम जाएगा अगर हम गलत करेंगे गलत तो। करेंगे ये योगी जी की हमें बहुत अच्छी बात है। कि मतलब समाज में जो है न्याय का है कि न्याय हमारा राजा जो है वो बढ़िया है। बढ़िया है और न्याय से ही काम हो और अच्छा कार्य हो रहा है। दो जी। सवाल अंतिम। जी वार्ड 13 में आप चुनाव, अगर भाजपा आपको टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे जी। और चुनाव जीतेंगे भी आप? जी, इतना आपका मतलब हाँ, इतना confidence हमारा है, हाँ, विश्वास है, इतना हमारा मनोबल है मनोबल है कि हमें टिकट अगर भाजपा देती है तो हम जीतेंगे। जीते पक्का? हाँ, पक्का। हमें जन जन जाना, एक तो हमारा टेंट का काम है, आज से नहीं, हमारे टेंट को हो गया 20 साल। वैसे तो पहले हम नौकरी करते थे छोटी सी, लेकिन 20 साल से हम टेंट हाउस चला रहे, इसलिए हमें खोड़ा में सब जानते हैं। यहाँ लेकिन पूरे अब टेंट खोड़ा के में- साथ साथ लोग ये भी जानेंगे कि आप पार्षद हैं, जी आप सभासद हैं। जी जी। ये सभासद एक अपने आप में काफी सम्मान है। और जैसे किसी का आप भला कर रहे हैं, मान लो व्यक्तिगत रूप से 1000 रुपए का, जब सभासद हो जाएंगे शायद वो गुण जी 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 सहयोग करने की ताकत आपकी हाँ। बढ़ जाएगी। जी जी जी, और बढ़ जाएगी। जी जी। अच्छा, यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनका वृद्धावस्था पेंशन या आधार कार्ड या और विधवा पेंशन, ये सब योजनाएं यहाँ मिल रही लोगों को, नहीं जी, ये मिल नहीं रही है। तो आप उनको दिलवाना चाहेंगे? हाँ, उनका दिलवाना चाहिए, मिल नहीं रही है, लोग परेशान है इससे। हमें तो ये है कि चलो भाई जो गरीब दुखिया है तो उनको हम कभी कंबल दे देते हैं हाँ, ठंड में। नहीं, अगर उनको पेंशन मिल जाएगा तो हर महीना मिलेगा। हाँ,
अपने ही पैसे से हम कभी उनको सोल दे देते। कोई आदमी ऐसा आ जाता हमारे पास में कि नहीं भाई बहुत ठंड है और है नहीं, हम उनको सोल दे देते, कंबल दे देते। ये आज हम 3-4 साल से कर रहे हैं। 100 हमने कंबल बांट दिए हैं, 100 साले बांटे हैं ठंडियों में। अभी इस साल नहीं किए, लेकिन पिछले साल, उससे पिछले साल ये सब काम किए जी। तो ये सब जो है आप करते हैं, लेकिन सभासद बन जाएंगे तो और ताकत बढ़ जाएगी। हाँ, और ताकत बढ़ जाएगी थोड़ा। हैदर राम जी, 2 बातें और फिर मेरा सवाल होगा। जी। मोदी जी से कुछ अपील करेंगे आप? मोदी जी से भाई देखो, देश के राजा हैं। मोदी जी से क्या है कि भाई देश सुरक्षित रहे, बढ़िया रहे, अच्छा रहे, जो गरीबों तक वो पहुंचा रहे, योजनाएं पहुंच रही हैं और पहुंचाएं और इसको बेहतर करें और बेहतर करें। बेहतर तो किए हैं और बेहतर करें। और उनसे अच्छा मेरे ख्याल से देश को भी अच्छा नेता नहीं मिला है। विश्व में मोदी जी ने देश का नाम किया। हाँ, पूरे विश्व में मोदी जी जैसे हैं वैसा नेता कोई नहीं है। और योगी जी से क्या अपील करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए? देखो, योगी जी हमारे पूर्वांचल के सम्राट। हाँ, योगी जी हमारे पूर्वांचल के हैं, उधर के हैं, उत्तराखंड के। हाँ, उत्तराखंड के हैं, लेकिन गोरखनाथ मंदिर के गोरखपुर के वो रहे, प्रमुख रहे और बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया उन्होंने। और आज आकर के उनको भाजपा सरकार मुख्यमंत्री बना दिया और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दूसरा कार्यकाल है उनका। दूसरा काल दूसरी योजना है उनकी। तो मतलब योगी जी भी अच्छे हैं, मोदी जी भी अच्छे हैं। जी जी जी, जितना अच्छा है देश के लिए, दोनों अच्छे हैं। दोनों। अंतिम सवाल था कि जब विधानसभा का चुनाव होता है जी, खोड़ा में आबादी ज्यादा है जी, और ज्यादातर लोग यहाँ के वोट से विधायक बन जाते हैं जी, लेकिन फिर खोड़ा को भूल जाते हैं, ऐसे है कुछ? हाँ, ऐसा है, भूल जाते हैं। अपने क्षेत्रों का विकास करते हैं और खोड़ा को भूल जाते हैं। हाँ, खोड़ा को भूल जाते हैं। विधायक को आना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए। बाकी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं। बाकी तो ये है कि 5 साल में देखो विधायक की कोई जरूरत ज्यादा यहाँ नहीं पड़ी। ये जब से नगर पालिका हो गई तो अपने आप ऑटोमेटिक सारे काम हो रहे हैं। क्या भविष्य में आप मांग करेंगे कि खोड़ा भी अलग से विधानसभा बने? देखो जी, अगर जनता के ऊपर है, जनता के ऊपर है, जनता चाहेगी तो अलग हो जाएगा। लेकिन तो विकास ज्यादा होगा ना। हाँ, विकास ज्यादा होगा। भाई साहिबा, अभी आबादी के नाम पर सारे विधानसभा बनते हैं जी। 2.5 लाख यहाँ की वोटर हैं, तो कम से कम यहाँ का एक विधानसभा बनना चाहिए ना। एक विधानसभा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो ज्यादा विकास होगा जी। और आज के मतदाता की टीम की तरफ से हैदर राम वर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई कि चुनाव लड़े, भाजपा आपको टिकट दे और वार्ड 13 का आप भला करें। नमस्कार सर। नमस्कार। जय